सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आज आप सब यहाँ पे आए हैं और आपने सभा को सफल बनाने का जो कार्य किया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जानते हैं 2024 का चुनाव होने जा रहा है और कहीं ना कहीं यह चुनाव देश की राजनीति में परिवर्तन लाने का चुनाव है, बदलाव लाने का चुनाव है। आज जो देश के हालात हैं, हम सभी जानते हैं कि सभी वर्ग, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारा किसान वर्ग हो, चाहे हमारी महिलाएं हो और चाहे हमारा जवान हो, कहीं ना कहीं सभी लोग आज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जहां युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है और नौकरियों का तो हाल हम सभी जान ही रहे हैं कि किस तरह पेपर लीक करा के बार बार उत्तर प्रदेश में नौकरियों को निरस्त कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं यह एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, क्योंकि आप सब अगर नौकरी पा जाएंगे तो कहीं ना कहीं आरक्षण को भी लागू करना पड़ेगा। तो यह सरकार जो संविधान के खिलाफ है और लगातार जो लोकतंत्र के खिलाफ काम करती रही है, हमने देखा है कि पूरे देश में किस तरह दबाव की राजनीति का प्रयोग हो रहा है। जहां बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को अपने जेल में डालने का काम किया है, वहीं प्रदेश में, जिले में और गांव-गांव तक आप कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं। आपने जिस तरह मेयर के चुनाव में पंजाब में धांधली करी, उसी तरह आपने मैनपुरी में भी हमारे मेयर के चुनाव के प्रत्याशी सुमन वर्मा जी को हराया, हमारे अरुण गुप्ता जी को हराया और दीक्षित जी को भी आपने हराया। और यही नहीं, आपने सम्मानजनक व्यवहार भी नहीं किया हमारे प्रत्याशियों के साथ। तो कहीं ना कहीं जहां आपने वोट की लूट करी, वहीं कहीं ना कहीं जहां आप सबने वोट की लूट करी और अपने लोगों को जिताने का जो काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या भी है। क्योंकि लोकतंत्र में हम सबको अधिकार है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुनें, लेकिन आपने जो कार्य किया है और जो आप कार्य कर रहे हैं, जो दबाव की राजनीति का प्रयोग आप सभी समाज और सभी वर्गों पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यह दबाव की राजनीति को खत्म करने का भी अवसर हम सबके हाथों में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी समाज, सभी वर्ग इस बार एक साथ आएंगे और ऐसी सरकार को हटाएंगे जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है। अब सवाल, आज हमें राशन के नाम पे क्या मिल रहा है? अगर हम देखेंगे तो आज खाली ये लोग राशन के नाम पे बाजरा दे रहे हैं। और अगर हम 10 साल पहले का आकलन करेंगे तो हम सबको यह महसूस होगा कि आज से 10 साल पहले जहां चावल, आटा, मिट्टी का तेल और चीनी भी मिलती थी, आज हमें केवल बाजरा मिल रहा है। तो ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने आपके राशन में भी भ्रष्टाचार किया है और राशन में भी लूट मचाने का काम किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह चुनाव, जहां मैनपुरी का हम सब जीत रहे हैं, लेकिन अब लड़ाई है कि हम कितना वोट बढ़ा ले जाएं, हम बूथ में अपना वोट कैसे पहुंचा ले जाएं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके सहयोग से, आपके साथ से मैनपुरी को भारी मतों से जीत ही रहे हैं। जीत रहे हैं कि
देखते हैं। जैसा हमारे पूर्व विधायक जी ने कहा कि कन्नौज ज्यादा वोटों से जिताएंगे या मैनपुरी, कन्नौज या मैनपुरी, कन्नौज या मैनपुरी। तो मैं कहती हूँ कि अब इसको क्या कहते हैं, त्रिवाचा। त्रिवाचा हो गया कि नहीं हो गया। और बहुत पुरानी कहावत है कि प्राण जाए देश की, लेकिन देश की बहुत पुरानी कहावत है कि प्राण जाए लेकिन वचन। तो मुझे पूरा भरोसा है, जो सहयोग, प्रोत्साहन और समर्थन आप सब ने समाजवादी पार्टी का करा है और मेरा भी करा है। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला चुनाव जो बदलाव का चुनाव है, जो कहीं ना कहीं बदलाव के साथ परिवर्तन का चुनाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि देश का भविष्य और युवाओं का भविष्य इसी चुनाव पे निर्भर करता है। इस शासन को 10 साल हो गए हैं, शासन को कितने साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के? 10 साल, और 7 साल उत्तर प्रदेश के हो गए हैं शासन को। तो 17 साल का शासन बहुत बड़ा होता है बदलाव लाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यह सरकार सामर्थ्य नहीं दिखा पाई है बदलाव लाने के लिए। और हमारे युवा, हमारे किसान कहीं ना कहीं मायूस हैं, कहीं ना कहीं आक्रोशित भी है, क्योंकि जो सरकार ने कहा था कि आमदनी हमारे किसान भाइयों की दुगनी कर देंगे, बताइए महंगाई की वजह से आज वो आमदनी आगे रह गई है कि नहीं रह गई है। और बोरी में अब कितना किलो कम मिल रहा है 10 साल के बाद? 10 किलो कम। और अगर आप 5 साल और बढ़ा देंगे तो बताइए 5 साल और 5 किलो और कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बोरी में 15 किलो कम तो नहीं करवा देंगे हम लोग। तो मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग अब बूथ की लड़ाई भी जीतेंगे। और मुझे इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगी और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब मैं क्योंकि आप सभी को इंतजार है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि मैनपुरी के इन कार्यकर्ताओं को विशेष आशीर्वाद दें और इनका हौसला बढ़ा दें। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय जय सिंह कश्यप जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय कालीचंद प्रोफेसर साहब, आदरणीय बलवीर सिंह दद्दा जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ प्रदेश सचिव महाराज सिंह साकी जी, निखिल कछेरिया जी, मोहम्मद नबी, मनोज गुप्ता, रजनीश मिश्रा, राजकिशोर खटीक जी, रणवीर सिंह प्रधान जी, सुरेश सिंह प्रधान, सुरेश यादव, देवेंद्र ब्लाक, जगवीर सिंह यादव, सतीश चंद यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख, सतीश यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य, बोर्ड सिंह यादव जी, अमित प्रताप सिंह जी, दलवीर सिंह जी, अमृता गुप्ता, राजू गुप्ता, कमल वर्मा, आशु वर्मा, शुभम जाटव, रफी मंसूरी साहब, रैफ कुरैशी जी, और यहाँ से पूर्व सांसद तेज प्रताप जी, समाजवादी पार्टी के हमारे सभी नेता जो मंच पे हैं, जो दूसरे मंच पे हमें दिखाई दे रहे हैं, सभी हमारे कार्यकर्ता नेता साथी, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले
मैनपुरी विधानसभा के हम सभी कार्यकर्ता नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये 2024 के लोकसभा का चुनाव, ये चुनाव न केवल हमारा आपका चुनाव है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का चुनाव है। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से ये 2024 संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान के भक्षक हैं। दूसरी तरफ हम सब लोग हैं जो संविधान को बचा करके और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में जो लोग संविधान बदलने निकले हैं, जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, इस बार जनता ने मन बना लिया है कि संविधान बदलने वालों को बदलने का काम करेंगे और 400 पार वालों को 400 हरा करके देश में बदलाव लाने का काम करेंगे। बीजेपी वालों के भाषण सुने होंगे आपने, अब न जाने वो किस दिशा में जा रहे हैं। उनके भाषणों में जो बातें रखी जा रही हैं, वो आम जनता के दुख दर्द से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, वो सब वादे भारतीय जनता पार्टी ने भुला दिए हैं। आज जब पीछे मुड़ करके हम लोग देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हर बात झूठी और उनके वादे झूठे नजर आते हैं। हर वादा उनका झूठा निकला। जो किसानों से कहा उन्होंने कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यहाँ हमारे किसान भाई बैठे हैं, खेती करने वाले हैं, अपना खून पसीना बहा करके लागत को लगा करके खेती कर रहे हैं। इस महंगाई में भी डीजल पेट्रोल से लेकर के जरूरत सामान को खरीद करके महंगे बीज अपनी फसल तैयार करते हैं, लेकिन जब फसल की भाव लेने जाते हैं तो जिस सरकार ने आय दोगुनी की बात की थी, आज हमारे किसानों की पैदावार और खेती घाटे का सौदा हो गई है। जहां हमारे किसान दुखी हैं, उनकी पैदावार नहीं बढ़ा पा रही सरकार, न लाभ दे पा रही है। और एक समय याद होगा आपको, सरकार का 3 काले कानून लेकर के सरकार आई थी, और वो तीनों काले कानून ऐसे थे कि अगर किसानों के ऊपर वो तीनों काले कानून लागू हो गए होते तो हमारे किसानों की जमीन छिन जाती और पैदावार की जो कीमत मिलनी चाहिए थी, जो सरकारी एमएसपी, वो भी हमारे किसानों को नहीं मिलती। ये बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारखाने चलाने वाले न केवल खेतों की तरफ देख रहे होते, बल्कि हमारी पैदावार की भी लूटने का काम करते हैं। वहां पर किसान उन तीनों कानून के खिलाफ दिल्ली गए और धरने पर बैठे रहे। 2 साल के लगभग किसान वहां पर सरकार के खिलाफ लड़ते रहे। सरकार ने आरसीसी की दीवारें बनवा दी, सड़कों पर कीलें लगवा दी। डीजल, अगर किसान अपने ट्रैक्टर के लिए खरीदने जाता था तो ट्रैक्टर के डीजल नहीं मिलता था, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे, वो धरने पे बैठे। 1000 के लगभग किसान आत्महत्या और शहीद हो गया, लेकिन किसान नहीं हटे। जब काले कानून हटे तभी जाकर के हमारे किसान वापस आए। हम उन किसानों को बधाई देते हैं जो सालों साल दिल्ली बैठ करके इनके तीनों काले कानून के खिलाफ लड़ते रहे। इस सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया, और जब बैंकों का कर्ज ये माफ कर रहे थे तो इन्होंने फैसला लिया
कि जिनका 5 करोड़ से ज्यादा कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा। लेकिन इन्होंने नियम ये नहीं बनाया कि जो हमारे गरीब हैं, किसान हैं, जिनका लाखों ही केवल है कर्ज, उनका भी माफ हो जाए। लेकिन नियम जो बना था उसके कारण बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया, लेकिन हमारे किसानों का लाखों कर्ज माफ नहीं किया। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में दिल्ली में सरकार बनेगी तो उद्योगपतियों का जो कर्ज माफ हुआ है उसी तरह अपने किसानों का भी कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ किया जाएगा बल्कि किसानों की जो लड़ाई है बहुत पुरानी कि उन्हें एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार मिले, कानूनी अधिकार दिलाने का काम भी किसानों को करेंगे, जिनसे उनको हर फसल की एमएसपी मिल सके, जिससे हमारा किसान खुशहाल हो जाए। ये जो विकसित भारत यात्रा चला रहे हैं, ये जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हमारा भारत कभी विकसित नहीं हो सकता है। जहां किसान दुखी हैं वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे, इन्होंने कोचिंग की, तैयारी की, रात रात पढ़ाई की, लेकिन जब परीक्षा देने गए पेपर लीक हो गया, जो परीक्षाएं रद्द हो गई, घर लौट के आ गए नौजवान, लेकिन नौकरी नहीं मिली। इस सरकार में नौजवान जानते होंगे कि एक पेपर लीक नहीं हुआ है, 2, 3, 4 पेपर लीक नहीं हुए हैं। 10 से ज्यादा जितनी परीक्षा हुई सबके पेपर लीक हो गए। बताओ, जो सरकार हमें और आपको बुलडोजर दिखा करके डरा रही है, जो सरकार हमें आपको बुलडोजर दिखा के डरा रही है, वो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। बताओ, पेपर लीक हुए कि नहीं हुए नौजवानों? और न केवल पेपर लीक हुए हैं बल्कि हम जानते हैं मैनपुरी वो जिला है जिसमें सबसे ज्यादा फौज में नौजवान भर्ती होने जाता था। दिन रात खेत और सड़क पर दौड़ करके तैयारी करता था। फौज की भर्ती कम कर दी, संख्या कम कर दी और 4 साल की अग्निवीर नौकरी ले आए। हमारे तमाम किसान भाई जानते होंगे, कभी नेताजी ने फैसला लिया था कि अगर सीमा पर कोई भी जवान शहीद होगा तो उसको पूरा सम्मान दे करके उसके घर परिवार को आखिरी दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। वो सम्मान अगर किसी ने दिलाया था तो नेताजी ने दिलाया। लेकिन हमें दुख है इस बात का कि अग्निवीर अगर कहीं शहीद हो जाएगा, न उसका सरकार अंतिम दर्शन के लिए घर ले जाएगी, न उसको कोई सुविधा दे रहे हैं। शहीद होने पर जो सम्मान मिलता है वो भी नहीं देंगे। इसलिए अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, 4 जून के बाद जो नई सरकार बनेगी जिसमें समाजवादी लोग शामिल होंगे, पहले ही दिन अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करके पुरानी नौकरी जैसे थी, फौज की पक्की नौकरी, पक्की वर्दी, वही हम अपने नौजवानों के लिए करेंगे। यही नहीं, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं 30 लाख के लगभग, उन सबको भरा जाएगा और आपको आरक्षण दे करके सबको हक और सम्मान दिलाया जाएगा। ये सरकार जो है और इसके मुख्यमंत्री सब उल्टा पुल्टा करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सब उल्टा पुल्टा करते हैं और यहां तक उल्टा पुल्टा करते हैं कि सदन में ये कहते थे कि जो सूची निकलती है
उसमें 46 में 56 यादव हो जाते हैं। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से पूछा कि कम से कम वो सूची तो दे दो जिसमें 46 में 56 हुए थे। आज तक सूची नहीं दे पाए। क्या उन्होंने सूची दी कभी? और हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि अग्निवीर 4 साल की हो गई है। बीजेपी वाले आ गए तो खाकी पहनने वाले भाइयों की भी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। ये लोग कभी कभी सवाल पूछते हैं कि कैसे हो जाएगी। मैं इनसे पूछता हूं, बताओ आपको क्या अग्निवीर पता था? क्या अग्निवीर की नौकरी 4 साल की हो जाएगी किसी नौजवान को पता था? क्या किसी नौजवान को यह पता था कि हवाई जहाज भेज देगी सरकार, एयरपोर्ट भेज देगी? क्या किसी को पता था? और यही नहीं, पानी के जहाज भी भेज दिए, बंदरगाह भी भेज दिया, टेलीफोन की कंपनी भी भेज दी, LIC भी भेज दिया और सब निजी हाथों में भेज दिया। किसी को पता था? GST लागू करके महंगाई कर देंगे, व्यापारियों को बर्बाद कर देंगे, क्या किसी को पता था? बताओ, किसी को पता था कि आधी रात नोट बंद कर देंगे? इसलिए अपने खाकी पहनने वाले भाइयों से कहना चाहते हैं, ये सरकार आ गई तो इनकी भी नौकरी आउटसोर्स पे 3 साल की हो जाएगी। कोई भरोसा है सरकार पे किसी को? बताओ, आपके हाथ की बोरी से चोरी हुई कि नहीं हुई? और ये चोरी इन्होंने कहां से सीखी है जानते हो आप? पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से। हमारे बुजुर्ग जानते होंगे, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं किया, तो बताओ पैकेट कितना छोटा हो गया। अब पैकेट में कितने बिस्किट आते हैं? इनकी सरकार आ गई तो 1 बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा अब आपको। उसी से सीख गए। पहले बोरी में से 5 किलो चोरी किया, फिर और 5 किलो चोरी कर लिया। ये लोग दोबारा सरकार में आ गए तो आपको पाउच में खाद मिलेगी। बताओ, बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये सरकार ऐसी है जो नकल करती है। समाजवादियों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था और जिन नौजवानों को मिला होगा वो जानते होंगे कि आज भी जब वो ऑन करते होंगे तो उसमें नेताजी दिखाई देते होंगे। उसी लैपटॉप की नकल कर ली, अपनी भी फोटो डाल दी। हम लोग इतना बड़ा लैपटॉप देते थे, ये कितना बड़ा दे रहे हैं मोबाइल। और ये नौजवान जानते होंगे घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ, चलता है क्या? और आपको राशन में क्या दे रहे हैं? जब इन्हें वोट चाहिए था तो रिफाइंड तेल दे रहे थे, दाल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, और अब क्या दे रहे हैं आपको? क्या ये ज्यादा पौष्टिक होता है क्या? हम आपको कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो राशन को गुणवत्ता के साथ साथ, और जिस तरीके से आपने बाजार में देखा होगा कि पैकेज आटा मिलने लगा है, बड़े बड़े संपन्न लोग गुणवत्ता के साथ पौष्टिक आटा भी ले रहे हैं पैकेट में। और हमारे बाबा रामदेव को भी देखा होगा आपने, योगा भूल करके आटा बेच रहे हैं। इसलिए गरीबों को हम कह के जा रहे हैं कि आपके राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री दिलाने का काम भी करेंगे। और डाटा फ्री इसलिए क्योंकि सब मोबाइल उसी से चलता है।
उसी से जानकारी मिल जाती है, उसी से जानकारी मिल जाती है। नौकरी का फॉर्म भी भरना पड़े तो उससे भर सकते हैं, दुनिया की जानकारी मिल जाती है। ऑनलाइन क्लासेस भी हो जाती हैं, ऑनलाइन ट्यूशन भी हो जाता है। और आपको याद होगा जिस समय कोरोना था, गरीब परिवार के बच्चों का 1 साल 2 साल खराब हो गया, लेकिन संपन्न लोगों के पास अच्छा मोबाइल था, लैपटॉप था, डाटा था, इसलिए उनके किसी बच्चे का साल नहीं खराब हुआ। हम अपने गरीब परिवार के लोग कह के जा रहे हैं, समाजवादियों ने जो व्यवस्था बनाई थी उस व्यवस्था के साथ साथ लैपटॉप के साथ साथ डाटा फ्री दिलाने का काम भी करेंगे। हम लोगों ने, समाजवादियों ने पेंशन देने का काम शुरू किया था, समाजवादी पेंशन। इस बार इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हमारे गरीब परिवार की माताएं बहनें हैं, वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाती हैं, घर परिवार वो ही चलाती हैं, इसलिए खजाने का कितना भी पैसा खर्च हो जाए, अपनी माताओं बहनों को लखपति बनाने का 1 लाख की पेंशन साल की देने का काम आपके इंडिया गठबंधन सरकार में होगा। ये नौजवान लोग जानते होंगे, बीजेपी वाले अब हम लोग की जान के भी पीछे पड़े हुए हैं। जब वैक्सीन लगने का समय आया, सबके वैक्सीन लगवा दी कि नहीं लगवा दी? हमारे जैसे एक आध बच्चे होंगे। हमने तो कहा था वैक्सीन मत लगवाओ, लेकिन बीजेपी ने कहा लगाओ वैक्सीन। बताओ लगा दी वैक्सीन कि नहीं लगा दी सबके? और अब वैक्सीन के बारे में क्या खबर आ गई कि आपको खून की बीमारी और हार्ट अटैक भी होने की संभावनाएं बढ़ गई। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं इस मौके पर, जब आपने फ्री वैक्सीन लगवाई है तो हमारे गरीबों की फ्री जांच हो, फ्री ईसीजी हो, जिससे किसी का हार्ट गड़बड़ाए नहीं, उसको इलाज पहले ही मिल जाए। केवल इन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, जिस कंपनी से वैक्सीन लगवाई उससे इन्होंने पैसा भी वसूल लिया। बताओ पैसा वसूला कि नहीं वसूला? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, चंदा वसूली की इन्होंने, पैसा वसूली की। 1000 करोड़ से लेकर के कई सौ करोड़ इन्होंने पैसे वसूल लिए, और उसका परिणाम यह कि आज हमें आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आपके बुखार की गोली याद करो, दवाई, जो आपके दवाई का पट्टा आता था, बताओ दवाई भी महंगी हो गई कि नहीं हो गई? बुखार की दवाई तो हुई है महंगी, पेट दर्द की दवाई तक महंगी कर दी इन्होंने। आप पता करो बाजार में 2014 में दवाई की कीमतें क्या थी और आज कीमत क्या है दवाइयों की। खाने पीने का सामान तो अलग है, लेकिन बताओ दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? दिल्ली वाले मुख्यमंत्री पे जो आरोप है वो दवाई की कंपनी का आरोप लगाया झूठा। क्या बीजेपी ने नहीं उनसे चंदा लिया? जो कहते थे न खाएंगे न खाने दें, और ऐसा खाया कि डकार भी नहीं आ रही है उन्हें। बताओ खाने के बाद डकार आई बीजेपी वालों को? इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? सावधान। ये बुलडोजरों से तो नहीं घबरा जाओगे? ये बुलडोजर इसलिए दिखा रहे हैं कि ये सरकार बनी रहेगी तो जमीन कब्जा करेंगे। हमने सुना है पूरे मैनपुरी में और खासकर शहर में सबसे ज्यादा जमीनों का धंधा और कब्जा करने का काम अगर किसी ने किया तो बीजेपी ने किया है। इन्होंने दुख तकलीफ परेशानी दी है। ये लोग
अच्छे दिन तो नहीं ला पाए, लेकिन समाजवादी लोग इनकी जमानत जब्त करके खुशियों के दिन लाने का काम करेंगे। बताओ इन्हें हराओगे कि नहीं हराओगे? अब मैं कैसे कह दूं कन्नौज से ज्यादा वोटों से जिता दूं? अब जब आपने मनी बना लिया कि हमसे ज्यादा जिताओगे तो जिताओ। अब इसमें कोई कंपटीशन नहीं, आप भी ज्यादा वोटों से जिताओ, कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि मैनपुरी हमारी पहचान बनाती है पूरे देश में, और मैनपुरी की पहचान अलग है। जो नेताजी ने पहचान बनाई मैनपुरी की, उस पहचान को खोना नहीं है, न केवल जीतना है, बल्कि देश की जो सबसे बड़ी जीत हो, जो रिकॉर्ड वाली जीत हो, उसमें मैनपुरी को शामिल करोगे कि नहीं करोगे? और ये जो बीजेपी के प्रत्याशी आए हैं वो खाना पूर्ति के लिए आए हैं। ये पुलिस के माध्यम से बीजेपी के लोग दबाव बना रहे हैं, ये प्रशासन के माध्यम से दबाव बना रहे हैं। लेकिन ये खाकी वर्दी वाले समझ लें, पहचान लें कि उनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी, फिर आना हमारे संगी घूमना। 3 साल की नौकरी, और इनको तो जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई गई है। जब ये अपना सर्टिफिकेट देखेंगे घर पर और उसमें फोटो दिखाई देगी उसकी, तो बताओ उसको गायब करने के लिए वोट डालेंगे साइकिल पे कि नहीं डालेंगे? ये लोग, इनको तो वैक्सीन जबरदस्ती लगवा दी, पूछ लो बगल में खड़े हैं। इनसे कहा कि अगर नहीं लगवाई वैक्सीन तो बताओ इनकी नौकरी खतरे में डाल देते। ये जो नई भर्ती की है बीजेपी ने, जिनसे हमें खेत बचाने पड़ रहे हैं, ये खेत बचाने पड़ रहे हैं, और सड़कों पे भी वो ट्रैफिक का इंतजाम देख रहे हैं। हम आपको मैनपुरी वालों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जैसे समाजवादियों ने मैनपुरी का विकास किया है वैसा ही विकास करेंगे। और ये जो बिजली का कारखाना देखा होगा आपने, एटा में जो लगाया है बड़ा बड़ा चिमनी वाला, समाजवादियों ने लगाया इसलिए चालू नहीं किया, इसको भी चालू कराएंगे जिससे आपकी बिजली सस्ती हो जाए। और जो एम्बुलेंस से लेकर के और व्यवस्था बनाई थी, स्वास्थ्य को लेकर के, पढ़ाई और नौकरी को लेकर के, हम लोग आपके जीवन में बदलाव लाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि मैनपुरी के लोगों ने भी तय कर लिया है कि जिस तरीके से किसनी करहैल जिताने जा रही है, उसी तरीके से भूगांव और मैनपुरी भी ऐतिहासिक वोटों से जिताएगी। इन्होंने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, अभी पता लगा है कि बीजेपी की सरकार ने कोई जमीन कब्जा कर ली यहाँ भी। याद रखना, ये बीजेपी राजनीतिक दल नहीं है, ये राजनीतिक दल नहीं है, ये गैंग है लोगों का जो जमीन कब्जा करता है और लोगों के ऊपर अन्याय करता है। ये राजनीतिक दल नहीं है, ये गैंग है, गैंग। और देश के जितने भी भ्रष्टाचारी हैं और माफिया हैं, उन सबको बीजेपी ने अपनी गोदाम बना करके रख लिया है। इसलिए आप सब लोग मदद करना, क्योंकि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचाने का है। लोकतंत्र बचेगा तो हमारे आपके अधिकार बचेंगे। भाजपा हटेगी तो खुशहाली आएगी, भाजपा हटेगी तो नौकरी मिलेगी, भाजपा हटेगी तो महंगाई कम होगी, और भाजपा हटेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान देश चलने का काम करेगा। ये लोग जो संविधान की बात, जो ये लोग मन की बात कर रहे हैं,
हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में मन की बात से देश नहीं चलेगा, संविधान की बात से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए हम अपने सभी साथियों का, नौजवानों का, किसान भाइयों का, बुजुर्गों का, उपस्थित सभी कार्यकर्ता नेताओं का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जब आप 7 तारीख को वोट डालेंगे तो भाजपा को 7 समुंदर पार भेज दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।